दोस्तों जब भी आप लोग एक नया विंडोज एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें दोस्तों आप लोग अक्सर देखे होंगे बहुत सारे चीजें सेम ही रहता है। जैसे दोस्तों मेनू स्ट्रिप हो गया, अबाउट फॉर्म हो गया, बहुत सारी चीजें सेम ही रहता है हर एक प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यों ना दोस्तों एक ऐसा टेम्पलेट बना ले जिसमें दोस्तों ये सारी चीजों को हम लोगों को बार बार डिजाइन नहीं करना पड़े, बार बार इसका कोडिंग नहीं करना पड़े। बस दोस्तों एक बार करें, इसका टेम्पलेट क्रिएट कर ले, उसके बाद दोस्तों हम लोग जब भी इसका जरूरत पड़ेगा तब दोस्तों इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो में सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के टेम्पलेट बनाया जाता है। दोस्तों एक पहला होता है प्रोजेक्ट टेम्पलेट और दूसरा होता है दोस्तों आइटम टेम्पलेट। प्रोजेक्ट टेम्पलेट में क्या है, जो भी दोस्तों आप लोगों ने इस फॉर्म में डिजाइन किए होंगे, पूरे प्रोजेक्ट में डिजाइन कर लिए होंगे, उसका पूरा वो टेम्पलेट बना देगा। और दोस्तों आइटम टेम्पलेट क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने अबाउट फॉर्म बनाया, अलग से अबाउट फॉर्म हुआ, उसको आप लोग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसको भी आप लोग एक आइटम टेम्पलेट बना सकते हैं। जो कि दोस्तों अगर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें दोस्तों सिर्फ आप लोगों को अबाउट फॉर्म ही जरूरत है तो दोस्तों आप लोग उसको आइटम टेम्पलेट की मदद से यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कस्टम टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोग किसके बेस पे, जैसे आप लोग विंडोज़ फॉर्म के लिए कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो उसी तरीके से दोस्तों विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों बाकी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं इसी के बेस के हिसाब से दोस्तों हम लोग कस्टम प्रोजेक्ट, कस्टम टेम्पलेट और आइटम टेम्पलेट बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने एप्लीकेशन का नाम दे दिया कस्टम टेम्पलेट, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों जैसे हमारा बेसिक विंडोज़ एप्लीकेशन का फॉर्म रहता है एप्लीकेशन, उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों हमारा विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होके आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम टेम्पलेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो फॉर्म है इसमें हम वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे जो कि दोस्तों हम लोग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। मतलब दोस्तों टेम्पलेट इसलिए बनाया जाता है ताकि दोस्तों हम लोग एक चीज़ों को बार बार नहीं यूज किया जाए। जो दोस्तों हम लोग हर एक प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसको एक बार बनाए, उसके बाद दोस्तों सारा काम ऑटोमेटिक ही हो जाए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे करने टेम्पलेट को बनाया जाता है इसी मकसद से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, फॉर्म 1.cs, तो इसको हम लोग रीनेम कर देंगे मैन फॉर्म.cs। आप लोग कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैन फॉर्म.cs एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, इस फॉर्म को थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कस्टम टेम्पलेट ऐप, इस तरीके से नाम दे देंगे इसका, इस फॉर्म का। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ डिजाइन करेंगे जो कि दोस्तों हम लोग टेम्पलेट में लगाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेनू स्ट्रिप के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे देख लेते हैं, मेनू स्ट्रिप कहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये है मेनू स्ट्रिप, तो इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पे मेनू स्ट्रिप हमारा। इस पे क्लिक करते हैं, इस आइकन पे यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें आ गया। अब दोस्तों ये हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प में जाते हैं और एक टेम्पलेट यहाँ पे अबाउट वाला है, इस पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक अबाउट फॉर्म दूसरा बना लेंगे। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं इसको दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलेंगे। हमारा जो ये जो कस्टम टेम्पलेट है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड होगा, ऐड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्म रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ विंडोज़ फॉर्म, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका नाम दे देंगे अबाउट फॉर्म दे देंगे। उसके बाद दोस्तों ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अबाउट फॉर्म हो गया। इसको चलिए दोस्तों थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, इस तरीके से अबाउट फॉर्म छोटा बनाते हैं और यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं, दिस इज अबाउट फॉर्म। आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोगों को डिजाइनिंग में ज़्यादा अभी टाइम देने के है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक लेबल लगाते हैं, इस पर लिख देते हैं
दिस इज अबाउट फॉर्म, इस तरीके से लिख देंगे। और दोस्तों इसका जो अबाउट फॉर्म लिखा हुआ है ये यहाँ पे ठीक ही है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने मेन फॉर्म पे, हेल्प पे चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अबाउट पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। इस पर कोई क्लिक करे तो क्या हो, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो अबाउट फॉर्म इसका नाम दे देंगे अबाउट फॉर्म। अबाउट फॉर्म इक्वल टू न्यू अबाउट फॉर्म, इस तरीके से। इस तरीके से हो गया। अब अबाउट फॉर्म को हम लोग कर देंगे अबाउट फॉर्म डॉट शो डायलॉग, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन तो रन हो गया। इस पर हेल्प पे चलते हैं और यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा दिस इज अबाउट फॉर्म यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक बटन लगाते हैं और उसको दोस्तों हम लोग क्लोज करने के लिए यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं। तो अबाउट फॉर्म डॉट डिजाइन पे चलते हैं, एक बटन लगाते हैं, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरीके से और इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे, इसमें लिख देते हैं क्लोज लिख दिए। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे दिस डॉट क्लोज, मतलब इस फॉर्म को क्लोज करो, इस तरीके से कर देंगे। सेव ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर से रन करके चेक कर लेंगे एक बार रन हो रहा है कि नहीं। हेल्प पे चलते हैं, अबाउट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लोज आ गया, ये फॉर्म क्लोज हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमारा काम हो गया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम लोग टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। दोस्तों टेम्पलेट बनाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों एक्सपोर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग विजुअल स्टूडियो का कुछ पिछला वर्जन यूज कर रहे हैं 2010 वगैरह, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा फाइल में। तो दोस्तों यहाँ पे इस बार यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे यहाँ पे टिक रखें, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट को आप लोगों को टिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बेस पे दोस्तों ये प्रोजेक्ट बने, तो ये दोस्तों हमारा जो कस्टम टेम्पलेट है यही दोस्तों प्रोजेक्ट टेम्पलेट बन जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे माई टेम्पलेट। यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने माई टेम्पलेट दे दिया। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, जैसे आप लोग ओरिजिनल पे कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं डेवलप्ड बाय, अपना नाम लिख सकते हैं या अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं या क्रिएटेड बाय, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय सोनू कुमार, डेवलप्ड बाय सोनू कुमार, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइकन इमेज का रहा है, तो दोस्तों हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कोई आइकन हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई एक सा आइकन, अपना चैनल का लोगो सेट कर देते हैं। तो ये वाला लोगो है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो टेम्पलेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माई टेम्पलेट नाम से यहाँ पे एक बन गया है। इस तरीके से आप लोग इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये बन चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग इसको दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जो ये टेम्पलेट बना है इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बन गया है, तो दोस्तों इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, यहाँ से भी आप लोग न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा ये आ गया विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन वाला। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारा जो माई टेम्पलेट है वो आया है कि नहीं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो माई टेम्पलेट आ चुका है। यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा डेवलप्ड बाय सोनू कुमार, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, माई टेम्पलेट 1 नाम रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे माई टेम्पलेट टेक्स्ट कर देते हैं, टेस्ट करने के लिए टेस्ट। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से बनाया यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओपन होके आ चुका है मेन फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा अबाउट फॉर्म भी आ गया।
उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टेम्पलेट होके आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अबाउट है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो भी हम लोगों ने वहाँ पे कोडिंग किया था वो सारा चीज़ यहाँ पे बन के आ चुका है। तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा जो टेम्पलेट है वो बन के आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों अगर हम लोगों ने जो आइटम टेम्पलेट अभी आप लोगों ने देखा होगा उसको दोस्तों हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसको हम लोग कट करते हैं, उसके बाद जाते हैं दोस्तों ये वाला माई टेम्पलेट टेस्ट है, इसमें भी कर सकते हैं या दोस्तों ये इसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको कट करते हैं, माई टेम्पलेट टेस्ट, इसको हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं ये जो मेन प्रोजेक्ट था हमारा कस्टम टेम्पलेट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आइटम टेम्पलेट आप लोग कैसे बना सकते हैं। इसमें दोस्तों आइटम क्या हुआ, आइटम जो है दोस्तों ये हमारा अबाउट फॉर्म है, जितने भी आप लोगों का फॉर्म है। मान लीजिए दोस्तों अबाउट वाला जी ये जो फॉर्म है, सॉरी मैं रन करता हूं पहले। ये वाला जो हमारा फॉर्म है अबाउट फॉर्म, ये दोस्तों हर एक प्रोजेक्ट में हमारा सेम ही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज अबाउट फॉर्म या कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म हो गया या कुछ भी हो जो कि आप लोग हर एक प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, सेम ही रहने वाला है। उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक टेम्पलेट आइटम टेम्पलेट में क्रिएट कर दीजिए। तो इसको करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जाएंगे, फिर से प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इस बार दोस्तों आइटम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, कस्टम टेम्पलेट लिखा हुआ है तो इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कौन सा फॉर्म कौन सा आइटम को टेम्पलेट बनाना चाहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अबाउट फॉर्म लिखा हुआ है तो इसको हम लोग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें से आप लोगों को किसी पर भी टिक नहीं लगाना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग इस टेम्पलेट का क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अबाउट फॉर्म आइटम टेम्पलेट। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेवलप्ड बाय सोनू, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद आइकन इमेज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई सा डेस्कटॉप से आइकन ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो माई अबाउट फॉर्म आइटम टेम्पलेट नाम से भी एक बन गया। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, हम लोग फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर से यहाँ से दोस्तों विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं नया बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई सा भी एक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माई टेम्पलेट नाम से भी आ गया। तो कोई सा विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे विंडोज़ फॉर्म ऐप 2 रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिएट बटन पे हम लोग फटाफट काम कर देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा फॉर्म हो गया। अब दोस्तों इस फॉर्म में दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक अबाउट बटन बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, सॉरी यहाँ पे बटन टाइप करना है। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इसका टेस्ट हम लोग अबाउट कर देते हैं, अबाउट इस तरीके से। अब मैं ये बटन बनाता हूँ, मान लीजिए ये मेन्यू स्ट्रिप वाला है, इस पर इस पर कोई क्लिक करे तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अगर दोस्तों इस पर कोई क्लिक करे तो वो जो अबाउट फॉर्म था हमारा वो खुल गया है। उसमें दोस्तों हम लोग अभी डिजाइन नहीं करने वाले, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, फिर से दोस्तों विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अबाउट फॉर्म आइटम टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है, जो कि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला लोगो था वो भी आ गया है। तो इसको इस पर अगर आप लोग क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेवलप्ड बाय सोनू लिखा हुआ है, विजुअल सी साब आइटम है। तो ऐड पे इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है ये किसी यूजर ने बनाया, इस पर आप लोग ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ट्रस्ट। तो ये आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों ये जो हमारा अबाउट आइटम है इस पर क्लिक इवेंट तो यहाँ पे जनरेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट फॉर्म आइटम टेम्पलेट इस बार आप लोगों को करना है, आइटम टेम्पलेट इसका नाम देंगे, अबाउट फॉर्म दे देते हैं, सिंपल है, इक्वल टू इस तरीके से आ गया। इसको ओपन करवाने के लिए यहाँ पे अबाउट फॉर्म डॉट शो डायलॉग इस तरीके से आप लोग कर देंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग रन बटन पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो वाला हमारा खुल के आ रहा है। इस पर क्लोज पे करेंगे तो क्लोज पे भी आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग आइटम टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं,
आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, जो कि दोस्तों हम लोगों का काम को आसान बनाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं विंडोज एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।